नमस्कार प्यारे मित्रों, आइए आज हम लोग पढ़ लेते हैं हिंदी का आत्मकथा साहित्य। जी हाँ, आत्मकथा साहित्य के विकास से रिलेटेड हम लोग प्रश्न आज देखने वाले हैं। 50+ प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, बिना किसी अनर्गल बातचीत के स्टार्ट करते हैं। स्वयं के द्वारा लिखित निज जीवन चरित्र गद्य की कौन सी विधा कहलाती है? अर्थात अपने आप लिखित अपने जीवन का चरित्र कौन सी विधा है? परकथा तो नहीं है, क्योंकि परकथा जीवनी होती है। तो यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा आत्मकथा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक के रचनाकार कौन है? हिंदी की पहली आत्मकथा जो मानी जाती है वो है अर्ध कथानक, और अर्ध कथानक के बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। लेकिन यही कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ये गलत है, क्योंकि ऑप्शन आपका जो सही है वो बनारसी दास जैन सही होगा, सी ऑप्शन। इसीलिए बनारसी दास चतुर्वेदी और बनारसी दास जैन एक साथ दिए गए हैं। लेकिन यहां पर सही जवाब होगा आपका बनारसी दास जैन, ना कि चतुर्वेदी। अर्धकथानक की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है, भोजपुरी है। तो सिंपल सी बात है, जो अर्धकथानक है वह लिखी गई है किस बोली में लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा में। बनारसी दास जैन जी ने ब्रज भाषा में लिखा था अर्धकथानक। अर्धकथानक की अगर विधा पूछी जाए तो कौन सी विधा है? अर्धकथानक एक आत्मकथा विधा की रचना है। अर्धकथानक नाम की कृति की विधा क्या है? तो वही ऑप्शन आप टिक कर लेंगे, आत्मकथा है। और आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा किसे कहा गया है? अब यहां पर आपका सवाल बनेगा कि सर आधुनिक काल की? हाँ बिल्कुल, आधुनिक काल की यहां पूछा गया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। यह है आधुनिक काल की, तो आपको आधुनिक काल पे ध्यान देना है। ये नहीं है कि आप अर्धकथानक टिक करने की कोशिश करें या अर्धकथानक को ढूंढने लगें। अर्धकथानक नहीं है, मेरी आत्म कहानी, आत्मकथा, साधना के पथ पर मेरी जीवन कथा। यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो मेरी आत्म कहानी हो जाएगा। कौन सा? मेरी आत्म कहानी हो जाएगा। आगे आपको पता चलेगा कि मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। मेरी आत्म कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? ये आ गया आपका। मेरी आत्म कहानी बाबू श्याम सुंदर दास की है। क्या बी ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहां पर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है मेरी आत्म कहानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है मेरा जीवन प्रवाह। आपने ऊपर क्या पढ़ा? मेरी आत्म कहानी बाबू श्याम सुंदर दास, जो कि आधुनिक युग की पहली आत्मकथा मानी गई है। दूसरा सवाल यह बन रहा है कि मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्म कहानी बाबू श्याम सुंदर दास, लेकिन मेरा जीवन प्रवाह, प्रवाह है, प्रवाह है, मेरा जीवन प्रवाह। प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो यहां पर प्रवाह ध्यान रखना है आपको। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, सी ऑप्शन यहां पर सही है। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा वियोगी हरि की है। किसकी है? वियोगी हरि की है। और अगला देखिएगा, मेरी जीवन यात्रा। आपने मेरी आत्म कहानी बाबू श्याम सुंदर दास की, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की, और मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है ये बताना है। यहां पर आपको यात्रा ध्यान रखना है। प्रवाह में मेरी जीवन मेरा जीवन प्रवाह, प्रवाह में वाह आता है, वाह से वियोगी हरि लगा लेना। ठीक है। और मेरी आत्म कहानी, तो आत्म कहानी है तो इसको केवल ऐसे ही याद रखना कि बाबू श्याम सुंदर दास की है और आधुनिक हिंदी की पहली आत्मकथा है। फिर मेरी जीवन यात्रा आती है। यात्रा से आपको एक चीज़ याद आई होगी कि अगर हिंदी के यात्रा वृत्तांतकार के रूप में हम किसी को देखते हैं तो वो है राहुल सांस्कृत्यायन। और इसी यात्रा को दरमियान में रखते हुए हम लोग ये ध्यान देंगे कि राहुल सांस्कृत्यायन एक यात्रा वृत्तकार हैं और मेरी जीवन यात्रा साहित्य से रिलेटेड कह सकते हैं।
हालांकि हमें रिलेट करना है। जब तक को रिलेट नहीं करेंगे, आपसी में सहसंबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे किन्हीं शब्दों का, तब तक यादगार में नहीं आता है। इसलिए संबंध स्थापित कर लीजिए यात्रा से, यात्रा वृत्तांतकार राहुल सांस्कृत्यायन से। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन का सही जवाब हो जाएगा। फिर आता है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, तो सी ऑप्शन यहां पर टिक करेंगे। ठीक है। फिर है मुझमें दैव जीवन का विकास, बेहतरीन आत्मकथा है और कई बार पूछी गई है। मुझमें दैव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? ठीक है, यहां पे किसी लिख गया। मुझमें दैव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है, ये पूछा गया है, तो आप फटाफट जवाब दीजिएगा कि किसकी आत्मकथा है। शांतिप्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, शिवपूजन सहाय या फिर सत्यानंद अग्निहोत्री। मुझमें दैव जीवन का विकास आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? सत्यानंद अग्निहोत्री। डी ऑप्शन आपका सही होगा, सत्यानंद अग्निहोत्री। ठीक है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, जिनको हम बेचन शर्मा उग्र के नाम से भी जानते हैं, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? अपनी खबर, सिंहावलोकन, राख की लपटें, मेरी आत्मकहानी। तो आपने अपनी खबर यहां पर लगाना है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। सत्य के प्रयोग, तो सत्य के प्रयोग आत्मकथा किसकी है? तो ये शायद आप जानते होंगे, महात्मा गांधी की लिखी हुई आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इनमें से कौन है? मेरी जीवन यात्रा, अभी आपने पढ़ा, राहुल सांस्कृत्यायन की है। और घर की बात, जीवन का उद्देश्य आगे हम बताएंगे। और यहां पर आत्मकथा नाम की अगर कोई आत्मकथा लिखा है तो वो है जयशंकर प्रसाद जी, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यहां पर प्रसाद की बात आते हैं, मुझे जयशंकर का नाम याद आता है। तो प्रसाद की बात करें तो यहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा है वो आत्मकथा नाम की ही आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम बच्चन की आत्मकथा नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वैसे हम आपको यहां पर एक ट्रिक बताना चाहेंगे कि बच्चन की आत्मकथा याद करने का ट्रिक क्यानीबद्ध है। क्यानीबद्ध है, क्यानीबद्ध से आप ये याद करेंगे, चारों आत्मकथा, बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। ठीक है, ये 4 भागों में आत्मकथा इनकी प्रकाशित हुई हैं। ट्रिक है क्यानीबद्ध। क्या से आप जान गए, क्या भूलूं क्या याद करूं। नी से नीड़ का निर्माण, फिर बा से बसेरे से दूर, यहां पे बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, और दा से 10 द्वार से सोपान तक। ये चारों आत्मकथाएं आपको 4 भागों में मिल जाएंगी। उनकी एक आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। अगर हम सन की बात करें तो 69 70, यहां पर 69 70, 69 70, 77 और 85। ठीक है, 77 और 85 इन 4 सनों में प्रकाशित हुई थी। यानी 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में, और 1985 में 10 द्वार से सोपान तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यानीबद्ध, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और खासा इंपॉर्टेंट हैं अब हरबंस राय बच्चन की आत्मकथाएं। और बार बार ये यहाँ से कोई ना कोई सवाल बनता है, या तो आपसे क्रमबद्ध लगाने को कही जाएंगी, या फिर आपसे ये कह दिया जाएगा कि इनका सन बताइए, या फिर ये कह दिया जाएगा कि कितने भागों में प्रकाशित है। तो ये वाला सवाल आपके दिमाग में इसका उत्तर भर गया होगा। बच्चन की आत्मकथा नहीं है, तो यहां पर प्रवास की डायरी नहीं है, सी ऑप्शन सीधा सा लगा लेंगे आप। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं। वैसे इनकी कविता भी है और ये आत्मकथा भी है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा किसकी है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ ही लिया कि 1969 में ये प्रकाशित हुई थी, और नीड़ का निर्माण फिर 70 में, और बसेरे से दूर 77 में, और इसी के साथ 1985 में आपने 10 द्वार से सोपान तक पढ़ा। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? तो अभी हमने आपको डिटेल में बताया, 4 भागों में आत्मकथा है इनकी। और फिर अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रकाशन कब हुआ, कब प्रकाशित हुई? तो 1969 1969 में यह प्रकाशित हुई थी। और फिर अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन आत्मकथा है यशपाल की। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा,
सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है, तो सिंहावलोकन यशपाल के साथ लगा लीजिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? तो ये 3 खंडों में है, 3 खंडों में है रामविलास की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 भागों में विभक्त है और घर की बात भी इन्हीं की है। ठीक है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो घर की बात, यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, घर की बात सही हो जाएगा। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद की, उपेंद्रनाथ की, पंत की। तो यहां पर सुमित्रानंदन पंत, सी ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक, बातों बातों में अपनी कहानी, आत्मनिरीक्षण। डॉक्टर नगेंद्र की जो आत्मकथा है वो केवल अर्धकथा है। ठीक है, अर्धकथानक ये किसकी है? बनारसी दास जैन की, हमने पहले ही बताया। लेकिन अर्धकथा की बात अगर करें तो ये अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। मेरे 7 जन्म 4 खंडों में किसने आत्मकथा लिखी है? मेरे 7 जन्म 4 खंडों में प्रकाशित है। हंसराज रहबर की आत्मकथा है मेरे 7 जन्म। जी हां, हंसराज रहबर की आत्मकथा मेरे 7 जन्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। मेरी अपनी कथा, आपने पढ़ा मेरी आत्म कहानी, अब पढ़िए मेरी अपनी कथा। मेरी अपनी कथा के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। बिल्कुल सही जवाब है ए वाला, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। मेरी अपनी कथा, समझ गए? फिर चलिए, असंगत युग्म आपको यहां से छांटना है। डॉक्टर नगेंद्र की अर्धकथा है, बिल्कुल सही। रामदरस मिश्र की अपनी खबर नहीं है क्योंकि ये पांडे वेचन शर्मा की है। हरिवंश राय बच्चन नीड़ का निर्माण फिर संगत है। वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी बिल्कुल सुसंगत है। तो यहां पर असंगत केवल है आपका बी ऑप्शन, खा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है सहचर है समय नाम से 4 भागों में किसकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है? सहचर है समय। सही जवाब होगा आपका रामदरस मिश्रा। रामदरस मिश्रा की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में प्रकाशित हुई है, सहचर है समय नाम से। ठीक है, मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडिता, वे अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा के भाग हैं? मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडिता, वे अंधेरे दिन, ये 4 भाग हैं और 4 भागों में किसकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो उनका नाम है तस्लीमा नसरीन। सी ऑप्शन आपका सही होगा। मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडिता, वे अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा के भाग हैं? तो तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा के भाग हैं। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। यौवन के द्वार पर, आंगन के पार द्वार तो अज्ञे की है लेकिन वो आत्मकथा नहीं है। यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? मिथिलेश्वर, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, विष्णु प्रभाकर या फिर राजेंद्र यादव की है? सही जवाब आपका हो जाएगा डॉक्टर देवराज उपाध्याय, यौवन के द्वार पर। आबिद अली की आत्मकथा कौन सी है? मुड़ मुड़ के देखता हूं, आत्म परिचय, मजदूर से मिनिस्टर, गर्दिश के दिन। आबिद अली की आत्मकथा, आबिद अली की आत्मकथा है कौन सी है? सही जवाब इसका हो जाएगा मजदूर से मिनिस्टर। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आबिद अली की आत्मकथा मजदूर से मिनिस्टर है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा। राजेंद्र यादव की आत्मकथा कौन कौन सी है? एक ही तो है, टुकड़े टुकड़े दास्तान, मुड़ मुड़ के देखता हूं, अपना चरित्र, आत्म परिचय। राजेंद्र यादव की आत्मकथा की अगर हम बात करें तो ये है मुड़ मुड़ के देखता हूं। कौन सी है? मुड़ मुड़ के देखता हूं। ठीक है, असंगत छांटना है अगले प्रश्न में। कमलेश्वर गर्दिश के दिन,
फणीश्वरनाथ रेणु आत्मपरिचय, अश्क अग्निसेन सेतु, बलराज साहनी का मेरी फिल्मी आत्मकथा। तो यहाँ पर जो आपको बताना है असंगत, ठीक है, क्या बताना है? असंगत बताना है। असंगत युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर उपेंद्र नाथ अश्क की जो है अग्निसेतु, ये गलत है, ठीक है, ये इनकी नहीं है। कमलेश्वर का गर्दिश के दिन संगत है, फणीश्वरनाथ रेणु आत्मपरिचय और बलराज साहनी की मेरी फिल्मी आत्मकथा, तीनों सही संगत हैं, सुसंगत हैं, लेकिन अश्क का अग्निसेतु नहीं है। दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का, ये आत्मकथा के भाग हैं। दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का, ये दो आत्मकथा के भाग हैं, और ये आत्मकथा के भाग किसके हैं ये पूछा गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिभा अग्रवाल, ए ऑप्शन सही है। दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का, यह आत्मकथा प्रतिभा अग्रवाल की हैं, ठीक है, प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा कौन सी है? बूंद बावड़ी, जलती हुई नदी, हादसे, पिंजरे की मैना। जी हाँ, टीजीटी में पूछे गए सवाल हैं। रमणिका गुप्ता से पिछले साल सवाल पूछे गए थे। आप हुदरी पूछा गया था। आप हुदरी किसकी कृति है? रमणिका गुप्ता की है, ठीक है। तो अब यहां पर पूछा जा रहा है कि रमणिका गुप्ता की आत्मकथा कौन सी है? तो सही जवाब है हादसे। हादसे क्या है? यह आत्मकथा है रमणिका गुप्ता की। अन्या से अनन्या, यह आत्मकथा किसकी है? तो आपने शायद पढ़ा होगा, प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या। बेहतरीन प्रश्नों का संकलन प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हर शाम 6 बजे के आसपास हमारी क्लासेस चलती हैं, तो शाम 6 बजे अवश्य जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। संतप्त किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है? संतप्त किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है? कमल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषराय। सही जवाब बताएं। सही जवाब क्या है? सूरजपाल चौहान। सी ऑप्शन आपका सही होगा। संतप्त सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है, लगा लीजिएगा। दलित साहित्यकार हैं ये। गालिब छुटी शराब, यह आत्मकथा किसकी है? रविंद्र कालिया की है, राजेंद्र यादव की है, अशोक वाजपेयी की है, या फिर विष्णु प्रभाकर की है? गालिब छुटी शराब, बेहतरीन प्रश्न है। रविंद्र कालिया, राजेंद्र यादव, अशोक वाजपेयी, विष्णु प्रभाकर। गालिब छुटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आज के अतीत के लेखक कौन हैं? आज के अतीत के लेखक कौन हैं? अमरकांत, भीष्म साहनी, कुसुम अंचल, या फिर शिवानी? तो आज के अतीत भीष्म साहनी की आत्मकथा है। बी ऑप्शन यहां पर भी सही हो जाएगा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे माही। लेकिन ये वो दोहा नहीं है, ये कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा है। और इस आत्मकथा की लेखिका कौन है? किसकी आत्मकथा है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब मैत्रेयी पुष्पा। कस्तूरी कुंडली बसें मैत्रेयी पुष्पा की हैं, लगा लीजिएगा। उचित अनुक्रम में सजाना है आपको। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की इनमें से कौन सी आत्मकथा है वो बताना है। यौवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज की है, ठीक है। और पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर लगा लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र की अर्धकथा लगा लीजिए। रामदरस मिश्र की सहचर हैं समय लगा लीजिए। यानी कुल मिला के 1 2 3 4 यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर देवराज की यौवन के पार द्वार, पांडे बेचन शर्मा उग्र का अपनी खबर, डॉक्टर नगेंद्र का अर्धकथानक, रामदरस मिश्र का सहचर हैं समय। उचित अनुक्रम में लगाना है इसको। डॉक्टर देवराज उपाध्याय किसके साथ जाएंगे? उचित अनुक्रम में लगाइए, लगा लीजिए भैया। यौवन के द्वार पर
देवराज उपाध्याय का यौवन के द्वार पर के साथ लगाएंगे। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का कहाँ से लगाएंगे? मेरी अपनी कथा पर लगा लेंगे। पांडे बेचन शर्माओगर अपनी खबर पर लगा लेंगे। हरिवंश राय बच्चन का लगा लेंगे। क्या बोलूं, क्या याद करूं पर, ठीक है। उचित अनुक्रम कौन सा है ये बताइएगा। हरिवंश राय बच्चन का नीड़ का निर्माण फिर से लगाएंगे। वृंदावनलाल वर्मा, ये देखिएगा वृंदावनलाल वर्मा, तो पहले हम ये नया मिला हमें ना, तो पहले डॉक्टर नगेंद्र का हम अर्धकथा लिख लेंगे। फिर रामदरस मिश्र का अपनी कहानी किसका है? अपनी कहानी रामदरस मिश्र का है, ये लगा लीजिएगा, ठीक है। अपनी कहानी रामदरस मिश्र का है नहीं, गलत है, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर। तो देखिए इसको फिर से लगाइए। हरिवंश राय बच्चन का हम लगा लेंगे नीड़ का निर्माण फिर से। वृंदावनलाल वर्मा का लगा लेंगे हम अपनी कहानी से, ठीक है। नगेंद्र का अर्धकथा से और रामदरस मिश्र का जहां मैं खड़ा हूं, ठीक है। ये हो गया। 42 नंबर, असंगत क्रम का चयन करना है। मेरे 7 जन्म प्रतिभा राय, गलत है। घर की बात रामविलास शर्मा, बिल्कुल सही है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, बिल्कुल सही है। मुड़ मुड़ के देखता हूं राजेंद्र यादव, बिल्कुल सही है। मेरे 7 जन्म प्रतिभा राय का नहीं है, ऊपर हम बता चुके हैं किसका है, मेरे 7 जन्म। असंगत अनुक्रम का चयन इसमें भी करना है। प्रतिभा अग्रवाल दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी के, बिल्कुल सही है। रमणिका गुप्ता का हाथ से भी सही मिलान है। भीष्म साहनी का जहां मैं खड़ा हूं और भीष्म साहनी का आज के अतीत। तो यहां पर जो असंगत है वो बताना है आपको। तो यहां पर जहां मैं खड़ा हूं ये गलत है, आज के अतीत भीष्म साहनी की सही है। तो सी यहां पर ऑप्शन सही होगा जो असंगत है। यहां पर संगत अनुक्रम पूछा गया है। भवानी लाल सन्यासी, भवानी लाल सन्यासी की घर की बात, गलत ऑप्शन है। अच्छा, संगत लगाना है, ठीक है, संगत लगाना है यहां पर, ठीक है, मिलान करना है, ये देखिएगा। तो संगत अनुक्रम में भवानी दयाल सन्यासी, इनको हम किनके साथ लगाएंगे? तो प्रवासी की कहानी, भवानी लाल सन्यासी का प्रवासी की कहानी के साथ लगा दीजिए। बलराज मधोक, जिंदगी का सफर, बलराज मधोक की आत्मकथा जिंदगी का सफर। बलराज साहनी की मेरी फिल्मी आत्मकथा और रामविलास शर्मा की घर की बात लगा लीजिए। तो समझ में आया। भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की कहानी, बलराज मधोक जिंदगी का सफर, बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा, रामविलास शर्मा घर की बात, ठीक है। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? छाया हुआ नाम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा। संतप्त और तिरस्कृत रूप की तिरस्कृत नाम की आत्मकथाएं किसकी है? संतप्त और तिरस्कृत आत्मकथाएं मन्नू भंडारी, अशोक वाजपेयी, डॉक्टर सूरजपाल। तो यहां पर डॉक्टर सूरजपाल चौहान की संतप्त और तिरस्कृत हैं, ठीक है, डॉक्टर सूरजपाल चौहान की हैं। और पिंजरे की मैना आत्मकथा किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा, चंद किरण सोनरिक्सा, कृष्णा अग्निहोत्री या इंदु बाली। पिंजरे की मैना चंद किरण सोनरिक्सा की आत्मकथा है, ठीक है, याद रखिएगा। मन्नू भंडारी की आत्मकथा कौन सी है? संतप्त, संतप्त तो अभी आपने पढ़ा किसकी है। अंतहीन आकाश, कली, यह भी अपने अपने रास्ते। मन्नू भंडारी की आत्मकथा की बात यहां पर की जा रही है, तो कली यह भी मन्नू भंडारी। असंगत युग्म कौन सा है वो छांटना है। बूंद बावड़ी, पद्मा सचदेवा, लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री, आत्मपरिचय फणीश्वरनाथ रेणु, सृजन के सेतु बिंदु अग्रवाल। यहां पर असंगत छांटना है तो असंगत हो जाएगा सृजन के सेतु बिंदु अग्रवाल, ये नहीं है, ये गलत क्रम है। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेवा की आत्मकथा, लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की है, आत्मपरिचय फणीश्वरनाथ रेणु का है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा किसकी है? पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा किसकी है? अशोक वाजपेयी, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, फिर कमल भारती। अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है पाव भर जीरे। तो यहां तक 50 प्रश्न ही थे आत्मकथा से रिलेटेड। तो आज के आपके ये पूरे हुए। यहां पर जो हमने आपको सृजन के सेतु बताया, ये विष्णु प्रभाकर की लिखी हुई है रचना, ठीक है, ये रचना जो है सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग इतना अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मंगल कामनाएं हैं आप सभी के भविष्य के लिए और यही उम्मीद है कि आप सभी अपने जीवन में सफल हों।
बहुत बहुत धन्यवाद।